बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में। पहले जो मैंने वीडियो बनाया था इस ऑन्कोलॉजी पे, उस पे मैंने जर्नल कैंसर की बात की थी। जो ये कैंसर है ये क्या होता है, इसके कारण क्या है, इसको हम डायग्नोज कैसे करें, इसको हम प्रिवेंट कैसे करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, तो उस वीडियो को पहले जरूर देखें और बाद में जो वीडियो आने वाले हैं ऑन्कोलॉजी के बारे में उनको भी जरूर देखें। आज का जो वीडियो है इसमें हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये ब्रेन ट्यूमर है क्या, इसके कारण क्या है, इसके साइन सिम्टम्स क्या है, इसको हम डायग्नोज कैसे करें और प्रिवेंशन कैसे करें। पहले हम देखेंगे जो ब्रेन ट्यूमर है ये है क्या, इसका ओरिजिन क्या है। जो ब्रेन ट्यूमर है ये वो ट्यूमर है जो ब्रेन के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे ब्रेन के अंदर सेल्स होती है उनकी जो ग्रोथ होती है वो होती है एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, उनकी अनपर्पसफुल ग्रोथ हो जाती है और वो बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर ट्यूमर डेवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर। जो ब्रेन ट्यूमर है ये दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर, दूसरा हो सकता है सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। या ये बेनाइन भी हो सकता है या ये मैलिग्नेंट भी हो सकता है। बेनाइन ट्यूमर हम उस ट्यूमर को बोलते हैं जो एक ही जगह पे लोकलाइज रहता है, यानी एक ही जगह पे रहता है और वहां से फिर ग्रोथ या वहां से फिर ट्रांसफर नहीं होता है। जो मैलिग्नेंट होता है, जिसको हम कैंसर बोलते हैं, वो अपनी ग्रोथ दूसरे ऑर्गन में भी दिखाता है। जो ब्रेन है, ब्रेन का जो ट्यूमर है वो या ब्रेन के अंदर ही डेवलप हो सकता है या किसी और ऑर्गन को हो सकता है और वहां से फिर शिफ्ट ब्रेन तक हो सकता है। उस ट्यूमर को हम सेकेंडरी ट्यूमर बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके साइन सिम्टम्स क्या है, उनके बारे में हम बात करेंगे। जो इसका मेन साइन सिम्टम है वो है हेडेक। जिसको भी ब्रेन ट्यूमर होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा सर दर्द रहता है और जो सर दर्द का जो ड्यूरेशन होता है वो मॉर्निंग में होता है, यानी मॉर्निंग में बहुत समय तक, बहुत देर तक इसको हेडेक रहता है। और जब उसको वोमिटिंग आती है तो जो हेडेक होता है वो वोमिटिंग के साथ दूर हो जाता है। यानी वोमिटिंग जब होती है तो ब्रेन के अंदर जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है जिसकी वजह से हेडेक होता है, तो ये हेडेक भी वोमिटिंग की वजह से दूर हो सकता है। तो पहला जो इसका साइन है वो है हेडेक, और दूसरा जो साइन है इसका वो है वोमिटिंग, और तीसरा जो साइन इसका है वो है सीजर्स। जिसके अंदर ब्रेन ट्यूमर होता है उसको सीजर्स बहुत ज्यादा आते हैं और उसके अंदर क्या होता है, जो कंसंट्रेशन उसकी होती है वो लॉस हो जाती है, यानी लॉस ऑफ कंसंट्रेशन उसके अंदर हो जाती है। और ब्रेन के अंदर जो क्रेनियल प्रेशर होता है वो भी बहुत ज्यादा एलिवेट होता है ब्रेन ट्यूमर के अंदर। इसके अलावा जो भी हमारे ब्रेन का पोर्शन है, चाहे फ्रंटल पोर्शन है या टेम्पोरल रीजन है या पैरिटल रीजन है या ऑसिपिटल रीजन है, ये साइन सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि ब्रेन का कौन सा पार्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है। अगर फ्रंटल लोब इसमें इन्वॉल्व हो गया तो जो काम फ्रंटल लोब ब्रेन के अंदर करता है तो वो सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो सारे अल्टर हो जाते हैं। यानी इसके अंदर आपको स्पीकिंग में डिफिकल्टी होगी, आप अच्छे से बोल नहीं पाओगे, आप अच्छे से चल नहीं पाओगे, आपकी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पिछला जो आपका पास्ट है उसमें क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है, वो आप बिल्कुल भूल जाओगे। उस कंडीशन को हम एमनीसिया बोलते हैं। जो एमनीसिया होता है ये दो तरफ का होता है, एक होता है रेट्रोगेट एमनीसिया, दूसरा होता है इंटीरियोगेट एमनीसिया। जो रेट्रोगेट एमनीसिया होता है उसके अंदर आपको जो पास्ट है वो आप भूल जाते हो, आपको कुछ भी याद नहीं रहता है पास्ट का। और जो इंटीरियोगेट एमनीसिया है इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका प्रेजेंट है, जो कुछ आपने प्रेजेंट में लर्न किया है, जो कुछ आपने सीखा है वो आप भूल जाते हो। ये सारा कुछ ब्रेन ट्यूमर के अंदर हो जाता है। उसके अलावा आपको चलने में दिक्कत होती है, आपको जो आपके सेंसो न्यूरल सिस्टम है, आपके साइकोमोटर सिस्टम है, यानी आप स्मेल नहीं कर पाओगे अच्छे से, आप किसी चीज को गेस नहीं कर पाओगे, आपका जो मेमोरी पावर है, आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो बिल्कुल अल्टर हो जाता है, वो बिल्कुल इफेक्ट हो जाता है जब किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ब्रेन ट्यूमर होता है।
तो साइन सिम्टम्स की बात हमने की, अब हम देखेंगे इसके कारण क्या है। जो एग्जैक्ट काज है, जो एग्जैक्ट इटियोलॉजी है इस ब्रेन ट्यूमर का, वो इडियोपैथिक है, यानी वो अननोन है। किसी को भी इसका जो एग्जैक्ट काज है, एग्जैक्ट कारण है, वो पता नहीं है। दूसरा, इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, उनके अंदर अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर विनाइल क्लोराइड एंटर हो गया है तो उस वजह से उसको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। सेकंड, अगर कोई आयोनाइजिंग रेडिएशंस के एक्सपोजर में आ गया, आयोनाइजिंग रेडिएशंस में आ जाएगा, तो उस वजह से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। उसके अलावा जो हमारे बॉडी के अंदर ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स होते हैं, अगर उनके अंदर म्यूटेशन आ जाती है, उनको हम P53 भी बोलते हैं, अगर उनके अंदर अल्टरेशन होगी, अगर उनके अंदर म्यूटेशन होगी, उनमें कोई डिलीशन होगी, तो उस वजह से भी ब्रेन ट्यूमर डेवलप हो सकता है। तो जो ब्रेन ट्यूमर है, इसका जो एग्जैक्ट काज है वो अननोन है। जो विनाइल क्लोराइड लेता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन के एक्सपोजर में आ जाता है, उसको ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसके अलावा जो ब्रेन ट्यूमर है, इसमें जो सर्वाइवल रेट है, यानी कब तक एक इंडिविजुअल, कब तक एक पेशेंट जिंदा रह सकता है, तकरीबन इसमें 5 साल तक रह सकता है। जो ब्रेन ट्यूमर है ये बहुत सीवियर कंडीशन है, जिसमें एक इंडिविजुअल की जो लाइफ है वो उसको गंवानी पड़ती है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके जो डायग्नोज है, कैसे हम पता चलेगा कि एक इंडिविजुअल के अंदर ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसको फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि कंसंट्रेशन पावर कैसा है, उसके अंदर मेमोरी पावर कैसा है, कहीं उसको मॉर्निंग के दौरान हेडेक नहीं होती, कहीं उसको सीजर्स नहीं आते, कहीं उसका जो कंसंट्रेशन है वो लास्ट नहीं हो पा रहा है। ये सब कुछ हम पहले देखेंगे, यानी हम एक इंडिविजुअल को फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद हम जो पेशेंट है उसको हम सीटी स्कैन के लिए बोलेंगे, उसके बाद हम उसको एमआरआई के लिए भी बोलेंगे, और एक और चीज हम देखेंगे वो है बायोप्सी। हम उसके अंदर बायोप्सी कराएंगे। तो ये सारी टेस्ट्स करने के बाद हमें पता चलेगा कि इस इंडिविजुअल के अंदर कौन सी मेडिकल कंडीशन है, क्या इस इंडिविजुअल के अंदर ब्रेन ट्यूमर है, हम इसको ट्रीट कैसे करें। इसके अंदर ब्रेन ट्यूमर के अंदर जो ट्रीटमेंट की जो पॉलिसी है, इसमें हम 3 स्टेप्स यूज करते हैं। एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, एंड थर्ड वन होता है कीमोथेरेपी, यानी मेडिसिन भी हम देते हैं। इसमें हम जो मेडिसिन देते हैं उनमें से जो फेमस है वो है एंटी कन्वल्सेंट्स, यानी वो मेडिकेशन जो एक पेशेंट के सीजर्स को प्रिवेंट करता है, उसके लिए एंटी कन्वल्सेंट्स मेडिकेशन देते हैं। एक और मेडिकेशन हम ब्रेन ट्यूमर में ऑफर करते हैं, ब्रेन ट्यूमर में देते हैं, वो तो है डेक्सामेथासोन, और तीसरा होता है फ्यूजिमाइड। डेक्सामेथासोन और फ्यूजिमाइड हम क्यों देते हैं, क्योंकि जो ब्रेन होता है इसके अंदर जो स्वेलिंग होती है, उस स्वेलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, उस स्वेलिंग को लिमिटलाइज करने के लिए डेक्सामेथासोन और फ्यूजिमाइड का मेडिकेशन हम देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है ब्रेन के अंदर वो ज्यादा नहीं होता, वो मेंटेन रह जाता है। इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, यानी जो पार्ट है, जो लोब है ब्रेन के अंदर जिसमें ट्यूमर पाया गया है या ट्यूमर है, एमआरआई के जरिए जो हमें पता चला, उसको एक्साइज करते हैं। इंसाइज करने के बाद उसको रिमूव ही करते हैं, और उसके अलावा कीमोथेरेपी भी दे देते हैं। ये सारा कुछ था ब्रेन ट्यूमर के बारे में, कोशिश की समझाने के लिए कि ब्रेन ट्यूमर क्या है, इसके कारण क्या है, इसके साइन सिम्टम्स क्या है, इसको हम डायग्नोज कैसे करें, इसको हम प्रिवेंट कैसे करें। आगे जो वीडियो आने वाले हैं उनके बारे में, उनमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक किडनी ट्यूमर के बारे में और ब्रेस्ट ट्यूमर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि जो मेरे वीडियोस है वो हर किसी के पास पहुंचे और उनको ये एसेंशियल और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाए। बाकी जो वीडियो है ये लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।